हेलो दोस्तों, हमारे यूनियन कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये फिजिक्स का पार्ट 2 है। फिजिक्स में वीडियो 2 है। आज हम आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ये कोई समतल सतह है। इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। ये कोई समतल सतह है। समतल सतह या चिकनी सतह, ठीक है। किसी प्रकाशीय स्रोत से कोई प्रकाश यहाँ पे आपतित हुई, इसलिए आपतित किरण इसको बोलते हैं। आपतित किरण, प्रकाश की किरण आपतित हुई, इसलिए इसे आपतित किरण बोलते हैं। ये जो समतल सतह है, ये समतल सतह है। इस पर एक कलई किया हुआ है। कलई यानी कि उसका पीछे वाला भाग रंगा हुआ है, ठीक है। आपतित हुई, और चूंकि जो समतल सतह है उसका पीछे हुआ भाग रंगा हुआ है, कलई किया हुआ है, इसलिए यह किरण सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट, चूंकि यह समतल सतह से परावर्तित हुई है, इसलिए इसे परावर्तित किरण बोलते हैं। इसे परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि किसी प्रकाशीय स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर आपतित हुई, इसलिए इस किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं। और सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गई, तो इस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पे हम आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा देते हैं। किसी प्रकाशीय स्रोत से, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रकाशीय स्रोत है, सूर्य ही है। किसी प्रकाशीय स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो हम प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा हम लिखते रहे यहाँ पे। किसी प्रकाशीय स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ पे दर्पण या चिकनी सतह या समतल सतह, तो हम प्रकाश की किरण समतल सतह ही लिख दे रहे हैं। समतल सतह से परावर्तन, समतल सतह से परावर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आप लोग इस फिगर के जरिए भी प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा दे सकते हैं। जैसे किसी प्रकाशीय स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें समतल सतह या चिकनी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग परिभाषा देख लीजिए। इसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं हम आपको बताते हैं।
इस फिगर को हम और उधर बना दे रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन का नियम समझ सके। एक किरण आई इसलिए आपतित की, आपतित किरण, ठीक है, सतह से टकराकर, सतह से टकराकर उसके माध्यम लौट गई, इसलिए परावर्तित, परावर्तित किरण, ठीक है। ये सतह हुआ है, सतह है जो कलई किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम एक अभिलंब डालेंगे, इसे हम अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब, किरण आकर सतह पर आपतित हुई इसलिए आपतित किरण, सतह से टकराने के बाद परावर्तित हुई इसलिए परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच में हम एक अभिलंब डाल दिए, इसे अभिलंब बोलते हैं। और ये जहाँ तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिल रहे, इसे आपतन बिंदु बोलते हैं, इसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है, आपतन बिंदु, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बन रहा है, इसे परावर्तन कोण कहते हैं, इसे परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बन रहा है, इसे आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बन रहा है, इसे परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का, आपतन कोण बराबर परावर्तन, आपतन कोण बराबर, आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण, यानी हम कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण, यानी आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। आपतित किरण जितने पे आती है उतना ही पे परावर्तित भी हो जाती है। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का, यानी ये कोण जितना होगा ये भी कोण उतना ही होगा। मान लिए हम कि ये कोण 60 का होगा तो ये कोण भी 60 का होगा, ठीक है। तो हम आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा एक बार फिर बता दे रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन, किसी प्रकाशीय स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें सतह से
सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। किसी प्रकाशीय स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह या समतल सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। ठीक है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। ठीक है, एक बार फिगर आपको हम समझाते हैं। ये कोई समतल सतह है, ये कोई समतल सतह है, यहाँ पे लिख दिए हैं हम सतह, समतल लिख दे रहे हैं यहाँ पे, समतल सतह, समतल सतह, इसका पीछे वाला भाग कलई किया हुआ है। ठीक है, किरण आई इसलिए आपतित किरण, सतह से टकराकर पुनः वापस लौट गई इसलिए परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बन रहा है इसे आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बन रहा है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आर से सूचित कर रहे हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, इतना देख लीजिए, उसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम बताते हैं। तो हमने आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम को बताया। अब हम लोग आप लोगों को दूसरा नियम देखिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु में डाला गया अभिलंब, ये अभिलंब तीनों एक ही तल में, तल बोले बोर्ड का तल क्या है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। ठीक है, तो हम प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम पे लिख देते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में। ठीक है, जितना बताए हुए आप लोग एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, किसी प्रकाशीय स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम हमने बताया कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। आपतन कोण को कोण आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, परावर्तन के दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा और दो नियम। देख लीजिए, ये परीक्षा में लगभग मतलब श्योर है कि पूछता ही पूछता है। ये तो श्योर है कि ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का मतलब दे ही देगा। ठीक है, देख लीजिए प्रकाश के परावर्तन तथा उसके नियम। तो चलिए देखते हैं। दर्पण के बारे में हम आप लोगों को आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख लेंगे कोई समतल दर्पण है, समतल। ठीक है, इस पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित हुई। ठीक है, जब समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो फिर उसी पथ पे लौट जाती है, जिस पथ पे आती है उसी पथ पे लौट जाती है। लंबवत आई तो लंबवत ही क्या हो जाएगी,
लौट जाएगी, जिस वजह से हमारा कोण आई और ये कोण आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि जिस पथ पे आई उसी पथ पर लौट गई। इसलिए समतल दर्पण में जब प्रकाश लंबवत आती है तो लंबवत चली भी जाती है, जिसके कारण आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब आप लोगों को प्रतिबिंब के बारे में जानना है, आइए हम देखते हैं प्रतिबिंब क्या है। नेक्स्ट टॉपिक प्रतिबिंब। किसी प्रकाशीय स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु स्रोत का हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम प्रतिबिंब का परिभाषा लिख दे रहे हैं। देखिए हमने प्रतिबिंब का परिभाषा लिख दी है। किसी प्रकाशीय स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है और इसके आगे के चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।